वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में सेशन 23 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में सीयूटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यानी जामिया में सीयूटी में एडमिशन किस तरीके से मिलेगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आज के टाइम में आप ऐसे कर सकते हैं कि जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ jmycue.in गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए। वरना दूसरा क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ये भी सर्च कर सकते हैं कि जामिया एडॉप्ट CUT 10 कोर्स, सिंपल गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे। सर्च किया, मैंने सर्च किया है जामिया एडॉप्ट CUT कोर्स। आप जैसे ही जब गूगल पे जाकर सिंपली सर्च कर लेंगे तो इसके बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। आने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहेंगे, ये रहा जामिया इस्लामिया का प्रेस रिलीज। अभी हम इसको सिंपली ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या ओपन होता है। बिल्कुल इस तरीके से ओपन हुआ। यहाँ पे आने के बाद देख लीजिए जामिया के कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जो CUT में गए। ये रहा प्रेस रिलीज। हालांकि ये प्रेस रिलीज पिछले साल का है, लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रेस रिलीज आज रिलीज़ किया गया है, मतलब लास्ट ईयर जो रिलीज़ किया है, यही कोर्स इस बार CUT में भी शामिल हुए। तो बेहतर होगा कि आपको फाइनली पता चल पाएगा कि जामिया के कौन कौन से कोर्सेज गए हैं, और वो उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस को लेकर बात कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। आप किसी में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे जब इसको डाउनलोड करेंगे इस तरीके से आइकन ओपन होगा। अभी हालांकि अभी हम जस्ट इसको ओपन कर रहे हैं एंड इसके बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या कहा जा रहा है, जैसे प्रेस रिलीज में कि जामिया अडॉप्ट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT, जामिया ने अडॉप्ट किया है CUT को। हालांकि ये इंपॉर्टेंट बात ये कहिए कि लास्ट सर्वी जो है फैब में एक्सेप्ट किया था और इस साल भी फैब में ही एक्सेप्ट किए हैं। बस 5 दिन का मतलब 5 दिन का डिफरेंसेस है। पिछली बार खैर उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। अब आते हैं फाइनली एडमिशन प्रोसेस को लेकर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि क्या है इसमें, जो इसमें आपको समझने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पे, As per practice, the university will admit a student BTech program on the basis of a score in JEE, and admission BDS program will be done on the basis of NEET. BTech aspirant required to fill JEE main form as well as JMI। इसका मतलब अभी मैं आपको क्लियरली समझा दूँ। जो स्टूडेंट जामिया के BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं, BDS में लेना चाहते हैं, तो BTech वालों को JEE मेन का पेपर देना पड़ेगा और BDS वालों को NEET का पेपर देना पड़ेगा। साथ ही आपको CUT में भी यही कहा गया है। CUT में वही बात बोला गया है कि जो स्टूडेंट जामिया में CUT का मतलब जामिया में 10 कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको CUT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी NTA जो आपका एग्ज़ाम अभी लेके कुछ दिन में, तो NTA के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। यहाँ से CUT वाले के लिए मैं लास्ट वर्ड यही कहना चाहूँगा, मतलब यहाँ पर के हिसाब से यही कि अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है 10 कोर्स में, वो अभी कोर्स हम दिखाते कौन कौन से कोर्स है, उसके लिए आपको CUT का फॉर्म फिल करके CUT का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि आप जब इसका एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपको ये भी पता है पिछले साल की जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना उसका भी फॉर्म फिल करना होगा। तो यानी कि जामिया का भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप CUT का फॉर्म फिल करते हैं तो जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा जामिया में एडमिशन के लिए। समझ में आ रहा है ये फ़र्क? देखिए, CUT का भी पेमेंट करके फॉर्म फिल करिए, एग्ज़ाम लीजिए। जामिया का सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसका टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जामिया आपके इसका में जो भी मार्क्स है इसी के बेस पर आपको जामिया एडमिशन देगी। कब? जब आप खाली जामिया का फॉर्म फिल करेंगे। फिर एक सवाल होगा कि सर इसका फॉर्म कब आएगा, क्योंकि मुझे जामिया का ही फॉर्म फिल करना है, तभी तो जामिया में एडमिशन मिलेगा। तो इसका फॉर्म जो है अभी बहुत जल्द इस मंथ के एंड में या फैब के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाएंगे। जैसे रिलीज़ किया जाएगा आपको वीडियोस बनाकर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये तो रही वो बात। अब हम आते हैं फाइनली जामिया के कौन कौन से ऐसे कोर्स है जो CUT में शामिल हैं, जिसमें अभी आप CUT.समर्थ और वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, इकोनॉमिक्स, यानी कि B ऑनर्स इकोनॉमिक्स बैचलर कोर्स है ना, तो यानी कि संस्कृत में लेना है तो फ्रेंच, स्पेनिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी होगा। यहाँ पे हालांकि 8 कोर्स दिख रहा है। 2 कोर्स और मैं बता दूँ। एक तो आपका तर्किश लैंग्वेज हो गया, और एक और लैंग्वेज ही कोर्स है जो गए हैं वहाँ पे। आई थिंक एक बेसिक फिजिक्स, चलिए एक फिजिक्स, हाँ, इसमें से 2 कोर्स मैं बता दूँ कौन कौन छूटा हुआ है। एक तो आपका BSc फिजिक्स जो है जामिया का, वो जा चुका है, और दूसरा आपको मैंने जैसे कि बताया, और BSc तर्किश लैंग्वेज। चलिए अब तो ये बात हो गया। अब रहा सवाल आगे क्या होगा। बड़ा सिंपल है। आपको अभी जैसे इन 10 कोर्स में NTA के जो CUT फॉर्म फिल करवा रही है, जिसका लास्ट डेट 12 मार्च है, फॉर्म फिल कर दीजिए और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। फिर उसका जस्ट बाद अभी कुछ दिन में ही जामिया भी फॉर्म रिलीज़ करेगी। आपको उसका फॉर्म फिल कर देना है, किसका? जामिया का। जब ये फिल कर देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आपका
एनटीए तो एग्ज़ाम कब ले रहा है, आपको पता ही है कि मई में एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि जून जुलाई में रिजल्ट पब्लिश करेगा, तो जैसे ही जब जून जुलाई में रिजल्ट पब्लिश करेगा एनटीए यानी सीयूटी का, उसके जस्ट बाद आपका, क्योंकि आपने जामिया का फॉर्म फिल कर रखा है, तो जामिया तुरंत जो है मेरिट लिस्ट निकालेगी। किस बेस पे? जिस भी स्टूडेंट ने सीयूटी का पेपर दिया है उसके टॉप मोस्ट मार्क्स, जो जैसे मान लीजिए कि अब 60 बच्चे को लेना है, तो टॉप 60 मार्क्स जो होंगे, 60 बच्चे जो होंगे, मान लीजिए अगर 5000 बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उस केस में टॉप 60 जो स्टूडेंट होंगे उनको जामिया मेरिट बेस पे डायरेक्ट एडमिशन देंगे। लेकिन कौन सा मेरिट बेस? जो आपने एंट्रेंस में मार्क्स लाए उस बेस पे वो डायरेक्ट एडमिशन देंगे। बस ये कि वो रिजल्ट पब्लिश करेंगे, रिजल्ट पब्लिश करने के बाद फिर वही है भाई, आप सारा अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स पे एक वीडियो बनाया जाएगा, फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँच जाइए, फ़ी लेकर पहुँच जाइए, पेमेंट करिए, पेमेंट करते ही आपका एडमिशन होगा। एडमिशन होते ही फिर वही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, या फिर आपको ग्रुप में या फिर आपको डिपार्टमेंट से पता भी चल जाएगा कि जामिया क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्लास कंटिन्यू करिए। इस तरीके से आपका कह सकते हैं कि सीयूटी के मामले में जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। इस तरीके से यह किया जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी होगा, खासकर सीयूटी के मामले में। हाँ, ये है कि इसके फॉर्म कैसे फिल करें, कुछ देर में एक वीडियोज़ अपलोड हो जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जामिया के तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ जामिया में एडमिशन लेना है तो जामिया से सिंपल कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं सीयूटी के मामले में। बोले कैसे? क्योंकि अगर आपको जामिया में हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, वो भी हिस्ट्री का, और उसको आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपको इकोनॉमिक्स चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज़ करिए और सबमिट कर दीजिए। तो इससे आसान और इससे ईजी और क्या हो सकता है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जामिया यूनिवर्सिटी के मामले में सबसे आसान कह लीजिए, सबसे ईजी कह लीजिए, वो जामिया ही ने रखा है। बाकी ने तो भाई किसी का 3 डोमेन, किसी का 4, किसी का कुछ है। तो ये सारी बातें हैं, बट मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस को लेकर बता दिया। अभी फॉर्म फिल करिए, फिर जामिया का फॉर्म फिल करना होगा, फिर सीयूटी का जो एग्ज़ाम्स होगा वो दीजिएगा, फिर वही मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन मिलेगा, फिर फ़ी पेमेंट करेंगे, और वो फ़ी जो होता है वो कैश में होता है, और जामिया का हॉस्टल मिलता है, इसी बात नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा आप कमेंट करिएगा, और आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।